आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ विमेन क्रिकेटर हम लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे कि विमेन्स प्रीमियर लीग स्टार्ट हुए। तो जिस दिन अनाउंसमेंट हुई तो एक सेंस ऑफ ना रिलीफ और प्लस इंजॉयमेंट आया कि भाई नहीं एटलीस्ट स्टार्ट तो हो रही है। कि बट जब रियलाइज हुआ 5 टीमें हैं, उसमें से 8 तो ओवरसीज, 6 to 8 तो ओवरसीज प्लेयर हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स कुछ कवर कर लेंगे, फिर देन यू हैव टू गिव चांस टू अंडर 19 गर्ल्स आल्सो। तो ऐसे थोड़ा सा लगा कि भाई नहीं यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना। ऑल्दो मैं ऑप्शन में थी, आई वॉज नॉट पिक्ड, बट मैं मैचेस जरूर देखने गई हूँ। मैंने पिछले साल इतने नहीं देखे, बट फर्स्ट सीजन में मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 गेम्स देखे थे। एंड जब मैंने फर्स्ट मैच देखा था तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि भाई इस चीज का वेट, हम तो जो करंट क्रिकेटर्स जो खेल रहे हैं उन्होंने तो किया ही, जो पहले खेल के चुके हैं जिन्होंने उस चीज की नींव रखी है, शायद वुमेन क्रिकेट को आज जो है उसको बनाने में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा फील हुआ था उस टाइम पे कि ना वाओ इट्स फाइनली हैपनिंग एंड इट इज हेयर। बट एज अ प्लेयर इट इज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज स्लॉट्स बहुत कम है एंड टूर्नामेंट का फेस भी कम है। यू हार्डली 5 टीमें हैं, 4 4, तो इन टोटल आप 8 गेम्स खेलते हो, बहुत फटाफट रैप अप हो जाता है। बट आई थिंक विद टाइम मे बी ग्रो होएगा तो अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम चैलेंज तो है ही, अब जितने ज्यादा प्लेयर्स इंक्रीज होते जाएंगे स्लॉट्स कम होते जाएंगे। तो आई थिंक अगर और थोड़ा सा 1 2 3 टीम्स और ऐड हो सकती है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है डोमेस्टिक में बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं मिस आउट कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को। मैं सिर्फ अपनी ही नहीं बात कर रही, मेरे को पता है कि जब फर्स्ट सीजन हुआ था जिन जिन प्लेयर्स का मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं दे विल गो, डेफिनेटली दे विल गेट पिक्ड, वो लोग नहीं थे। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार अगर इन लोगों का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होएगा। बिकॉज कुछ है जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं बहुत टाइम से अपनी टीम्स के लिए कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, अपनी स्टेट के लिए कर रहे हैं, और बहुत क्लोज भी गए हैं इंडिया के लिए खेलने के लिए, बट नहीं समहाउ चीजें नहीं सेट बैठती। तो फिर ऐसे हुआ कि नहीं यार बहुत बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम खेलना ना, कि भाई ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है विमेन आईपीएल शुरू हो गया, चलो इट विल बी गुड। हाँ क्रिकेट वाइज इट्स गुड बिकॉज हमें 3 4 प्लेयर अभी बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। सबसे अच्छी स्टोरी तो आशा जॉय की है, मतलब कितने टाइम से वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बीच में डोमेस्टिक टीम में भी कहीं पे नहीं थे वो, और बहुत अलग सी उनकी जर्नी रही है एंड इट इज ऑनेस्टली बीइंग वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग फॉर प्लेयर्स लाइक अस जो हम लोग 10 12 साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो एक वो थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है कि नहीं एक एक ने करा तो आई थिंक 5 और कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो Yeah. और सजना की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, सजना को भी हम काफी टाइम से खेलते हुए देखते आ रहे हैं। तो इट इज वेरी इंस्पायरिंग ऑनेस्टली सेइंग, आई एम श्योर विद इन और 2 3 सालों में और प्लेयर्स निकल के आएंगे जो है जो डिजर्व करते हैं अपॉर्चुनिटीज का, जिनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। बिकॉज एट द एंड ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का ही गेम है, कुछ लोगों को ज्यादा मिल जाती है, कुछ को कम मिल जाती है। बट यू कांट सिट बैक एंड कंप्लेन ऑल द टाइम कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं। बट एट जब मिलती है तो आई थिंक आशा जॉय की जैसी स्टोरी है, आप उसको माइंड में लेके चलो कि नहीं योर टाइम विल कम, एंड जब टाइम आएगा विद ऑल द एक्सपीरियंस यू हैव जो डोमेस्टिक खेल के आया है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। आई थिंक बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज बाय द टाइम यू फिनिश योर अंडर 23 आप ओवर एज हो जाते हो, देन रियलिटी स्टार्ट्स किकिंग इन, बिकॉज यू डोंट हैव एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज हमारे यहाँ रेलवे के अलावा और कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो वुमेन क्रिकेटर्स को जॉब ऑफर करता है। प्लस फैमिली वाइज भी बहुत सारे प्लेयर्स को आ जाता है थोड़ा प्रेशर कि अब तो यू आर नॉट प्लेइंग फॉर द कंट्री, और डोमेस्टिक कब तक खेलते रहोगे, कब तक ये चलता रहेगा। प्लस इनकम भी इतनी जनरेट नहीं होती है बिकॉज मैचेस कम है, मैच फीस कम है, और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैंने भी खुद पर्सनली ये चीज़ फेस करी है, बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है, और मेरे साथ फ्रेंड्स जो मेरे थे, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, मतलब जितने भी लाइफ में मिले ना, एवरीबॉडी हैज सपोर्टेड मी, और दे हैव पुश्ड मी कि नहीं यू नीड टू ग्रो, तेरा होएगा कुछ, मतलब ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा है। तो विद टाइम कोई ना कोई आके मेरे को ना एक ऐसा पुश मिला है जरूर लाइफ से कि भाई नहीं, पुट वन स्टेप फॉरवर्ड, पुट वन स्टेप फॉरवर्ड।
तो बाकी यही है कि अगर मैच फीस इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएं, तो बहुत आई थिंक थोड़ा सा एक पुश मिल जाएगा। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट जॉब सर्किट से, बिकॉज वो डिपार्टमेंट का अपना कॉल है। बट अगर स्टेट एसोसिएशंस भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ले आए, थोड़ा सा और बेटर चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज एट द एंड आप, क्रिकेट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, सपोज एक बैट ही, मतलब अच्छा बैट ही 10-15 हज़ार से शुरू होता है, आप कितने बैट्स ले लोगे एक टाइम में? और ग्लव्स इतने कॉस्टली आ जाते हैं, स्पाइक्स, मतलब एज बॉलर मेरे को तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पाइक्स की लगती है, कि आपके पास अच्छे शूज़ नहीं है, और थोड़ा टाइम, जब आपको 7-8 साल हो गए खेलते हुए, आपके यू आर गोइंग टू गेट इंजर्ड, और आपकी आपकी बॉडी भी डिफरेंट बिहेव करने लग जाती है। विमेन बॉडी तो बहुत जल्दी चेंज होती है, तो वो उस पर्सपेक्टिव से चीज़ें अफोर्ड करना। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन भी आ जाता है, न्यूट्रिशन मैनेज करना। आप कितनी चीज़ें खुद से मैनेज कर लोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, जिस हिसाब से क्रिकेट ग्रो हो रही है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि भैया अभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आए या मैच फीस और इंक्रीज हुए, तो एटलीस्ट विमेन क्रिकेटर्स कैन एटलीस्ट लुक आफ्टर देमसेल्व्स, जो उतनी अच्छी फैमिली से नहीं है। सब उतने ग्रेटफुल, मतलब लकी नहीं होते कि सब अच्छी फैमिली से आए, सबको अपना अपना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है फिर भी। बट आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और इंक्रीज मैच फीस इंक्रीज हुए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अपकमिंग एंड करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स। आई थिंक सक्सेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए हो, पहली बात आपकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या रही है। अगर जब आप घर से निकलो आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो अगर आपकी जेब में 8-10 हज़ार रुपए हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ सक्सेस फॉर यू एंड योर फैमिली एज वेल। बिकॉज हम जब कंपिटेटिव एनवायरनमेंट में खेल रहे होते हैं, तो हम लोग सब कुछ अल्टीमेट गोल को ही सक्सेस मानने लगते हैं। बट आई थिंक सक्सेस विद इन, आई थिंक विद टाइम आपको रियलाइज भी नहीं होती कि आप एक स्पैन ऑफ टाइम में, विद इन 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, आप कितना ग्रो कर जाते हो, आपको कितनी नई चीजें सीखने को मिलती है, आप एज अ पर्सन इतना ग्रो करते हो, आपकी स्किल इम्प्रूव होती है, आप लोगों से बात करना सीखते हो जब घर से बाहर निकलते हो। बिकॉज हमारे क्रिकेट सर्किट में मोस्टली सब छोटी फैमिली से आए हुए हैं, छोटी जगह से आए हुए हैं। मैं खुद बहुत छोटी जगह से आई हुई हूँ, तो मेरे को पता है कि जब मैं घर से निकली थी, मैं इतनी शाय थी, और मेरे को बोलना भी नहीं आता थी, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन भी नहीं करनी आती थी। सो आई थिंक इफ आई एम सिटिंग राइट नाउ टॉकिंग टू यू एंड स्पीकिंग टू यू अबाउट थिंग्स, और मैं बोल पा रही हूँ और मैं अपनी बात कन्वे कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी सक्सेस और कोई नहीं है। तो बिकॉज माई वॉइस इज बीइंग हर्ड, तो आई थिंक इसे मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी, अपनी सक्सेस को अपने रिजल्ट्स के थ्रू मत जज करो। आप थोड़ा सा एक बार रिफ्लेक्ट करो कि आप 5 साल पहले क्या थे, आप 1 साल पहले क्या थे। 1 साल में ही बहुत इंसान की बहुत ग्रोथ हो जाती है। तो आई थिंक मेरे लिए सक्सेस तो यही है। प्लस जब मैंने सीनियर टीम में डेब्यू करना था पंजाब की, तो उस टाइम बहुत सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे, और सब बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ चैलेंजर्स खेल रहे थे, कुछ इंडिया कैंप्स लगा रहे थे, एंड बहुत टाइम से अच्छा कर रहे थे। तो मैं सोचती थी, और ऑफ स्पिनर भी 2 थे उस टाइम टीम में, तो मैंने सोचा था मैं तो कभी सीनियर टीम में आ ही नहीं पाऊंगी, मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। तो जिस दिन मैंने सीनियर टीम का डेब्यू करा था, तो आई थिंक वो मोमेंट मेरे को अभी तक याद है, कि जब मेरे को पता चला कि मेरे को आई एम प्लेइंग इन द 11 एंड मेरे को बॉल डालने का मौका मिलेगा। तो उस टाइम मेरे लिए वो, आई थिंक अभी तक मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था वो। मैं तो सक्सेस को ऐसे ही डिफाइन करती हूँ कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, और आप उसमें से कितना ज्यादा ग्रो कर पा रहे हो, नेक्स्ट स्टेप कितना ले पा रहे हो। छोटी छोटी मूवमेंट्स ही डिफाइन करती हैं सक्सेस मेरे लिए। तो आई थिंक जब आप टीम स्पोर्ट खेल रहे होते हो ना, तो जब आप जीत रहे होते हो, तो अ, अ, आपको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट टू योर सेल्फ बट टू योर प्लेयर्स एंड प्लस स्टाफ। एंड सबसे ज्यादा रोल उन 4 लोगों का हो जाता है जिनको चांस नहीं मिल रहा होता। बिकॉज आप टीम एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट कर रहे हो, वो एट द एंड आपके रिजल्ट पे जरूर इफेक्ट करता है। तो आप खुद को कैरी कैसे कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है, आपकी टीममेट्स की अच्छी हो रही है, तब आप खुद को कैसे कैरी कर रहे हो। तो आई थिंक प्लेइंग विद प्लेयर्स लाइक
हरमन, तान्या। तान्या तो इज लाइक अ ब्लेसिंग टू अ टीम, बिकॉज वो शी इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड। एंड मैं बॉल डालती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को कितना बेनिफिशियल लगता है, बिकॉज कुछ स्टंपिंग्स ऐसी वो कर देती है जो रियलाइज भी नहीं होता कि आपको आपकी विकेट क्रिएट हो जाती है। बिकॉज बिहाइंड द विकेट जब कोई अच्छा विकेट कीपर होता है तो बॉलर के लिए तो एक तरह का एक ब्लेसिंग बन जाता है। प्लस उनके इनसाइट्स मिलते रहते हैं विद टाइम टू टाइम कि गेम को चेंज कैसे करना है, अब इस टाइम पे सिचुएशन क्या रहेगी और क्या रिक्वायर्ड है आपसे। तो या आई थिंक सीनियर प्लेयर्स का होना, जो सीनियर प्लेयर नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एज बट एक्सपीरियंस वाइज जो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। अभी जैसे अमन और कनिका भी अच्छा कर रहे थे, अमन ने भी डेब्यू करा था, अमन भी जब सीजन खेल के आई दोबारा वापस आई तो उसमें भी एक बहुत डिफरेंट चेंज दिखा, कनिका में भी बहुत दिखा। तो ऐसे प्लेयर्स को देख के आपको दो तीन एक छोटी छोटी चीजें पिक करने को मिल जाती है इफ यू आर ऑब्जर्वेंट इनफ, कि आप देख पाए हो कि उन्होंने अपनी गेम में अपने रूटीन में क्या चीजें चेंज करी है जो आप अप्लाई कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट करा तो हार्डली ज्यादा रन्स बनते थे, मतलब अगर आप 150 भी बना लेते थे वनडे में तो आई थिंक वो एक विनिंग स्कोर बन जाता था। बट विद टाइम आई थिंक पास्ट आफ्टर दैट 2016-17 वर्ल्ड कप जहाँ इंडिया फाइनल्स तक रीच करा था, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा एवोल्यूशन क्रिएट हुआ है कि भाई प्लेयर्स और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है गेम में प्लेयर्स वाइज और लोगों का इंटरेस्ट बना है। प्लस उसके बाद मतलब आप जैसे लोग हैं जैसे विमेन क्रिक जोन है, दे हैव स्टार्टेड यू नो गिविंग प्लेटफॉर्म टू नॉट सो बिग प्लेयर्स जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। अगर मैं आज इंटरव्यू दे पा रही हूँ आपको तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज पीपल आर कवरिंग द स्टोरी, दे आर इंटरेस्टेड टू नो। और गेम वाइज आई थिंक अभी एट द विल आई थिंक एवरीबडी कैन हिट अ सिक्स, इससे बड़ी। और पहले तो बोलते थे लड़कियां कौन सा छक्का मार सकती हैं, बट आई थिंक पिछले कुछ टाइम में अभी WBL में सजना ने पहली लास्ट बॉल पे आते ही सिक्स मार दिया। तो आई थिंक इससे बड़ी और एवोल्यूशन क्या हो सकती है। प्लस पेसर वाइज भी अभी वी आर गेटिंग बेटर पेसर्स, बिकॉज एक टाइम पे वी वर लैकिंग इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। तो विद टाइम क्वालिटी बदल रही, क्वालिटी इंक्रीज हो ही रही है और प्लेयर्स ज्यादा आ रहे हैं। तो छोटे छोटे प्लेयर्स भी अब जितने भी आ रहे हैं ना आई थिंक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड उनसे यही चीज सीखने को मिलती है कि बैक योर गेम, नो मैटर आपकी गेम कैसी भी है तो आपको गेम को बैक करना बहुत जरूरी है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और जो पहले क्रिकेटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है वो तो बहुत ज्यादा ही रहा है, बिकॉज जब मैं भी छोटी थी मेरे को जैसे बुक्स मैगजीन्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था। तो स्पोर्ट्स स्टार की बुक स्पोर्ट्स स्टार आती थी, तो उसमें विमेन क्रिकेटर्स की पिक्चर्स होती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि रीमा दी की फोटो देखी, अंजुम दी की फोटो देखी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम जोनल्स खेला था तो रीमा दी कैप्टन थे, तो वो भी एक मेरे लिए बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था। और आज वही लोग कमेंट्री कर रहे हैं तो आई थिंक उनको भी बहुत अच्छा फील होता होगा कि विमेन क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बिकॉज एट द एंड सबके बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि शायद हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती, बट इन अ वे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा हैं। उनसे पहले भी जो प्लेयर्स रहे हैं सब, अब लोग वो सब सेलेक्टर्स हैं, किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हैं। इनफैक्ट अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं विमेन के लिए, विमेन कोचेस इंक्रीज हो रहे हैं, विमेन एम्पायर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक एवोल्यूशन तो क्रिकेट का अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, एंड एवरी ईयर द गेम इज चेंजिंग। आई थिंक पोस्ट कोविड या उससे पहले भी 2 साल वाले देखे जाए इन पास्ट 5 years, तो गेम एवरी ईयर चेंज हो रहा है। प्लेयर्स नए नए शॉट्स डेवलप कर रहे हैं, नई नई डिफरेंट डिलीवरीज लेके आ रहे हैं, अपना फिटनेस लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। तो एवरी ईयर इट्स अ न्यू चैलेंज और बहुत फ्रेश फील होता है कई बार जाके ना कि कोई अच्छा डिफरेंट शॉट खेलता है तो अच्छा लगता है देख कर कि नहीं सब अपनी तरीके से डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वही जैसे अभी मैंने पीछे बात करी थी कि भाई पहले हमारे जैसे प्लेयर्स को कोई पूछता ही नहीं था। इनफैक्ट हम भी नहीं खुद को ऐसे समझते थे कि हम चलो डोमेस्टिक ही खेल रहे हैं, या घर वाले भी ऐसी बात करते डोमेस्टिक कब तक खेलते रहोगे, कब वो टैग लगेगा तुम्हारे ऊपर। आई थिंक विद टाइम जैसे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस मिलती है तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू विमेंस क्रिकेट जोन के थ्रू वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्लेयर जिनके कंट्रीब्यूशन ऑनेस्टली बहुत ज्यादा रहे हैं
बिकॉज मुझे पता है कि मेरी जर्नी कैसी रही है। तो अगर मैं बैठ के अभी इस बारे में बात कर पा रही हूँ, तो आई थिंक बहुत बड़ा रोल क्रिएट हो रहा है। एक थोड़ा सा लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, क्रिकेट अल्टीमेट वो इंडिया के लिए खेलना या वर्ल्ड कप जीतना या ये सब चीजें नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नीज रहती है। मैं स्ट्रगल भी नहीं बोलूंगी, जर्नी का नाम दूंगी इसको, बिकॉज सबकी अपनी जर्नीज है। तो अगर सबकी अलग अलग तरीके की जर्नीज आएंगी, कोई बर्डिंग क्रिकेटर अगर कोई इंटरव्यू देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, तो आई थिंक उनको पता चलेगा कि नहीं, सबकी जर्नीज ऐसी ही रहती हैं। और कुछ नया, कुछ कोई एक दो लाइन आप में स्टिक कर जाती कि नहीं यार, उनके साथ ऐसा हुआ, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आई थिंक रोल मॉडल्स ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो रोल मॉडल सिर्फ वही नहीं होता है जो अल्टीमेट सब कुछ जीत चुके होता है, सारा कुछ होता है। जो नॉर्मल पीपल, हमारे जैसे लोग होते हैं, आम जनता, तो ये हम लोग भी जैसे अगर रोल मॉडल्स बन पाए किसी के लिए, अपने टीममेट्स के लिए या अपने जूनियर्स के लिए, तो आई थिंक अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वुमेन क्रिक जोन के थ्रू ये कंप्लीट हो रहा है, कवरेज इंक्रीज हो रही है, न्यू स्टोरी सुनने को मिल रही है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी गुड। कंसिडरिंग माई एज, हमारे कंट्री में ऐसे बोला जाता है कि अभी हो गया, बस करो ये सब, कितना देर तक खेलोगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि यही एज तो है क्रिकेट खेलने की। किसी भी फील्ड में आप अगर रह रहे हो इतने टाइम से, अभी आप इतने वाइज हो जाते हो, इतने आपकी थिंकिंग आपकी इतनी इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो यही टाइम है क्रिकेट खेलने का, बिकॉज यू नो हाउ टू बैक योर सेल्फ, हाउ टू बैक योर टीममेट्स, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना, बिकॉज आप इतनी सारी अलग अलग सिचुएशंस देख चुके होते हो। तो एक वो एक्सपीरियंस की जो वैल्यू होती है, आई थिंक बहुत ज्यादा होती है। प्लस स्किल वाइज आप इतने ज्यादा सुलझे हो चुके होते हो कि आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह की बॉल डालने की जरूरत है, कितना टर्न मिल सकता है, या कौन से बॉलर को ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आई थिंक स्किल वाइज आप इतने ज्यादा इम्प्रूव्ड हो जाते हो कि यू कैन इजीली बैक योर सेल्फ। प्लस फॉर द कमिंग ईयर्स आई थिंक, देखो जब तक क्रिकेट खेल सकते हैं, आप खुद को कैसी कैरी कर रहे हो, आप टीम में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो, ठीक है हो रहा है, बट विद टाइम यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि भाई आपको नेक्स्ट क्या करना है। एंड बैक होम मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी एज अ कोच। तो मेरे को था कि शायद आने वाले 3-4 सालों में और मेरे को कोचिंग में ही घुसना है, कोचिंग ही करनी है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज काफ़ी इंक्रीज हो रही है, यू कैन अर्न वेल एज वेल। तो मेरे को था कि मैं साइड बाय साइड अपना ये चीज़ें कवर करती रहूँ, ताकि जब टाइम आए ये चीज़ें, मतलब प्लेइंग करियर एंड करने का, तो मेरे को वो ट्रांजिशन मेरा स्मूथ होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है अभी शेड्यूल मैनेज करना जब इंडिया में होती हूँ, बट ये कि एट द एंड आपको एक वो ट्रांजिशन का सोच के ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं पार्ट टाइम कोचिंग करूँगी, प्लस अपना खेलूंगी भी। और ताकि आने वाले टाइम में मेरे को एटलीस्ट मेरे बेसिक्स क्लियर होए कि हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ एटलीस्ट।